हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय एसके गर्ग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है और ये चैनल मैंने लीगल एडवाइस देने के लिए ताकि मैं राइट गाइडेंस सभी जो लिटिगेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा जो मेरे लर्नर्स हैं, जो लोग कि लॉ में कुछ करना चाहते हैं, अपना एकेडमिक करियर बनाना चाहते हैं, चाहे तो यूजीसी नेट के लिए, चाहे एपीओ के लिए, चाहे जुडिशियल सर्विसेज के लिए, पीसीएसजे एचजेएस में, तो उनके लिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो मैं अन अकेडमी पर एजुकेटर हूँ एनटीए यूजीसी नेट लॉ के लिए। लास्ट 3 ईयर्स से रेगुलर में क्लासेस ले रहा हूँ। तो अभी रिजल्ट आया है जून 2022 के पेपर का, जिसका कि एग्जाम अक्टूबर में हुआ है, काफी लेट एग्जाम हुआ है। और उसके बाद में रिजल्ट आया 5 नवंबर में, है ना। तो कई सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे रनर्स ने हमारे साथ मेहनत की, हार्डवर्क किया। तो उनमें से एक हमारे साथ यश जी हैं, जिन्होंने कि जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, एंड ही हैज सिक्योर्ड 224 मार्क्स इन द जनरल कैटेगरी, है ना। तो यश जी अपनी जो जर्नी हमारे साथ रही है उसके बारे में आपको बताएंगे कि कितना टाइम उन्हें तैयारी में लगा और किस तरह से उन्होंने अपनी अपनी प्रिपरेशंस की, और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकें, है ना। तो हमारे साथ यश जी हैं। तो यश जी, पहले बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से हैं, कहाँ पर रहते हैं, मीडियम आपका क्या है ना। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे लर्नर्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूं। यस। और मैं जयपुर से हूं, आई एम फ्रॉम जयपुर, जी। राजस्थान। एंड मैंने मेरी एलएलबी कंप्लीट करी है इन द ईयर 2020। जी। आफ्टर दैट आई परस्यूड माय एलएलएम फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी फ्रॉम जयपुर ओनली। एंड उसी के दौरान इन द ईयर 2021 मैंने अपने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने जब नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, इट वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज अगर हम नेट को देखें या जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये कि नेट का सिलेबस वास्ट है। अगर मैं दूसरे कंपटीशन एग्जाम से भी कंपेयर करूं, बिकॉज पेपर 1 पेपर 2 ओवरऑल 20 यूनिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा था दैट्स काफी वास्ट एक सिलेबस है। जब मैंने 2021 में स्टार्ट करा तो अन अकेडमी पे मैंने जब आपके बारे में देखा और मैंने आपके कुछ एक फ्री जो क्लासेस थी जो यूट्यूब पे थी वहां से मैंने देखा, फिर मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस ज्वाइन करी और मैंने मेरा नेट की जो जर्नी थी वो आपके साथ स्टार्ट करी फ्रॉम द ईयर 2021। तो ये मेरा कहने का सेकंड। मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो 2021 में आपने जर्नी जो स्टार्ट की वो हमारी स्पेशल फ्री क्लासेस को देख करके आपने लॉ की यस। प्रिपरेशन के लिए स्पेशली अन अकेडमी को ज्वाइन किया, है ना। यस सर, लॉ के लिए मैंने स्पेशली। अच्छा, मतलब यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द स्पेशल क्लास, जो स्पेशल क्लास हुई थी उससे देख के आपको ऐसा लगा कि यू विल गेट द क्वालिटी एजुकेशन एट एन अकेडमी। बिल्कुल सर, मतलब जब मैंने लॉ की क्लास देखी, जो आपकी फ्री क्लासेस थी यूट्यूब पे, सर उससे मुझे एक चीज ये रियलाइज हुई अंदर से, बिकॉज नेट के लिए जो पेपर 2 है, लॉ जो सब्जेक्ट है, इसके लिए हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी की बहुत जरूरत थी। और आपका जो एक्सपीरियंस था पढ़ाने के लिए, वो आप जिन टॉपिक्स को टारगेट कर रहे थे कहीं ना कहीं वो एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट्स थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे इसको और अच्छी तरीके से डीपली परस्यू करना है, सो आई शुड गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। तो मैंने फिर वो लिया और आपके साथ पढ़ाई स्टार्ट करी मेरी। ओवरऑल मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, काफी बैलेंस्ड अप्रोच थी। अ, एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने मेरी पढ़ाई को स्टार्ट करते हुए चला। इक्वली टाइम डिवाइड करा आपके साथ ही। आपकी क्लास होती थी रेगुलर, मैं वो क्लास लेता था। कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था तो लाइव ना लेके रिकॉर्डेड क्लासेस लेता था, वो ऑप्शन भी अन अकेडमी ने मुझे दिया था, बहुत हेल्पफुल था। जब भी मुझे कन्वीनियंट रहा, जो भी टाइम मेरे लिए सूटेबल रहा, मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस से वो लिया। यूनिट वाइज आपके साथ अप्रोच रही मेरी, राइट फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। आपने एक एक यूनिट को बहुत टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया। जब और जो मेरे नोट्स थे सर, जो आपने मुझे नोट्स बनवाए, जो लॉ के पेपर के लिए मैं बात करूं पर्टिकुलरली, जो नोट्स मेरे बनते चले गए, नोट्स ने मुझे कहीं ना सर रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज आपने मुझे एक बार पढ़ाया, पर जो नोट्स थे उनसे मैंने रिवीजन कंटिन्यू रखा।
एंड आई वुड से दैट रिविजन इज द की फॉर दिस एग्जाम। हम्म, अगर आप रिविजन से दोस्ती नहीं कर सकते तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं आपसे दूर होता ही चला जाएगा। मतलब हम्म, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेट के लिए। जब मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो वो मेरा नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं रहा, 2 मार्क्स से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रह गया फॉर नेट। हम्म, बट जब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और इस टाइम वापस से मैंने यही टारगेट रखा कि मैं आपके साथ ही चलूंगा, मैंने वापस से प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, हम्म, वापस से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करी, और आप ही के साथ जर्नी को पूरा चलने दिया। 1 साल की जर्नी थी, काफी ज्यादा एग्जाम पोस्टपोन होता रहा जैसे सबको पता है। हम्म, अगर मैं मेरी पढ़ाई की अप्रोच की बात करूं, ये जो मेरी पूरा था कि मैंने किस तरीके से नेट के एग्जाम के लिए रहा, अगर मैं मेरी पढ़ाई की अप्रोच की बात करूं सर, तो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मैंने दोनों को कंसिस्टेंट रखा, फॉर एवरी डे इक्वली टाइम डिवाइड रखा। पेपर 1 के लिए मुझे जो टाइम देना है मैंने उसको फिक्स रखा, पेपर 2 के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पेपर था, लॉ था, मैंने एलएलबी करी इंटीग्रेटेड, तो वो सब मेरा पढ़ा हुआ था। एंड उसको मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, और लॉ के लिए मैंने वो अप्रोच रखी। दूसरा चीज जो मैं लॉ के लिए कहना चाहूंगा वो ये कि जो बेयर एक्ट्स सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कहीं ना कहीं वो आपको पर्सनली इजी लगेंगे। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल जूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, आईपीआर, कंपैरेटिव, सर आपके ही नोट्स ने मुझे उन यूनिट्स में कंप्लीटली 100% इजी रखा उन नोट्स को, बिकॉज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं उनको अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट कहाँ से टारगेट करूं। इन मार्केट देयर वर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। बहुत डिफिकल्ट था ये चूज करना कि एक राइट स्टडी मटेरियल मेरे लिए उस कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या है। हम्म, बट जब आपने मुझे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए, तो वो एक बहुत सिंप्लीफाइड नोट्स थे, बहुत शॉर्ट हैंड नोट्स थे, और उनसे मुझे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प मिली। सर ये मेरी जर्नी रही, ये मेरी अप्रोच थी पढ़ाई को लेके, एक कंसिस्टेंट। तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन मिला, आपने अनअकैडमी पर क्लासेस की, उससे आपने नोट्स बनाए, तो क्या अनअकैडमी पर रेगुलर क्लासेस टाइम टेबल के अनुसार चली आपकी, और प्रॉपर आपको नोट्स क्वालिटी एक एजुकेशन या नोट्स आपके प्रिपेयर हो पाए टाइम तक, या आपको लगता है जैसे अभी आपने बताया कि जो बेयर एक्ट से अलग हटके जो आपकी स्टडी है, जो कि जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस जो कि पूरा ही फिलोसफी है, तो वो पढ़ने में आपको ये लगा कि भाई इट वाज टू द अप टू द मार्क, मतलब ये अपने आप में अप टू द मार्क नोट्स थे, है ना, जैसे भी आपने अपने बताया। तो अदर जो लर्नर्स हैं, जैसे कि आपने कहा 1 to 10 तक यूनिट्स पेपर फर्स्ट किए, 1 to 10 तक यूनिट्स पेपर सेकंड किए हैं, और पेपर लॉ के लिए आपने बताया ऑलरेडी कि काफी वास्ट सिलेबस था, और मैं पूरी बात करूँ 32 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 10 यूनिट्स में समाहित कर दिए गए नेट के द्वारा सिलेबस में, और उनको पूरी तरीके से पेपर ओरिएंटेड मैनर के लिए पढ़ना, है ना, ये अपने आप में काफी टफ आपको लग रहा था, और नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद में आपको ये महसूस हुआ कि रिवीजन भी आपका टाइम से हुआ है, और अप टू मार्क आपको नोट्स भी मिले हैं, और 1 ईयर आपने बताया कि कम से कम तैयारी में समय लगता है अगर आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है ना। तो अदर लर्नर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे यश जी ने कहा कि कम से कम 1 साल का समय लगता है, तो कम से कम इतना समय आपको लगेगा, और डेली आपने कितने आवर्स के लिए स्टडी की, जरा ये भी बताएं थोड़ा सा लर्नर्स को, ताकि उनको ये रहे कि इतना हमें टाइम डिवोट करना है। ये तो टाइम पीरियड की बात हुई, कम से कम 1 साल के लिए तो आप ज्वाइन करें, कम से कम ये मान के कि भाई इतना मुझे टाइम देना है। क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स का क्या है, 3 या 4 मंथ्स के लिए तैयारी की, 6 मंथ्स के लिए तैयारी की, मतलब जब सफलता नहीं मिलती तो डिसअपॉइंटमेंट आता है। डिसअपॉइंटमेंट आता है तो आदमी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी टूटती है, कंसिस्टेंसी टूटती है तो वो कंपटीशन से दूर होता चला जाता है। जैसे भी आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, नहीं क्लियर हुआ, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे करना है, कंसिस्टेंसी आपकी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बनी, अनअकैडमी पर क्लास आपको रेगुलर मिली, किसी दिन आप क्लास रेगुलर नहीं कर पाए तो आपने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग से कर लिया, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे फीचर्स हैं अनअकैडमी पर कि भाई आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, आप अनलिमिटेड कितनी भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, जैसे आपने कहा स्पेशल क्लासेस के थ्रू आपने लॉ के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, पेपर फर्स्ट भी आपने यहाँ पर पढ़ा, पेपर सेकंड भी आपने यहाँ पे तैयार किया, है ना। तो आप थोड़ा सा ये भी बताएं कितना समय आपने डेली डिवोट किया अपनी पढ़ाई के लिए, और आप साथ में वर्किंग भी हैं या सिर्फ नेट की ही तैयारी कर रहे हैं, क्या थोड़ी सी पोजीशन है इसके बारे सर आई एम नॉट वर्किंग, मैं कंप्लीटली नेट के लिए फोकस मैंने रखा इस बार, और पहले भी मैंने वर्किंग नहीं करी। में? और जो क्वेश्चन है कि कितने आवर्स मैंने पढ़ाई को दिए,
हम्म, सर मैं मिनिमम अगर आवर्स बताऊं तो 8 to 10 आवर्स मैंने रखा कि मैं उस चीज में डिनोट करूंगा। कभी कभी कुछ दिन एक ऐसे आते थे जहां मैं नहीं कर पाता था, 8 से 10 घंटे आप पॉसिबल नहीं हो पाता है, काम आता है, इमरजेंसी होती है। हम्म, उस केस में भी मैंने कोशिश रखी कि मैं 2 to 3 आवर्स तो दे ही दूं। मुझे हर दिन कुछ ना कुछ तो इस चीज को रखना ही होगा जिससे मैं कर पाऊं और इसको इन्वेस्ट करूं, बिकॉज 1-2 दिन छूटने से भी कहीं ना कहीं वो फ्लो और कंसिस्टेंसी टूट रही थी। और हम्म, जब आप उसके बाद वापस से स्टार्ट करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। हम्म, सो आई वुड रिकमेंड 8 to 10 आवर्स हम्म, मैंने इन्वेस्ट करा कि मैं ये डेली जो आवर्स हैं, डेली जो मेरा टाइम है, मैं इन्वेस्ट करूं नेट में और पढ़ाई में। और जहां तक मैं बात करूं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए कि कितना मुझे अन अकेडमी पे प्रोवाइड हुआ या जो वो नोट्स थे वो मेरे लिए कितने सफिशिएंट थे, वो काफी सफिशिएंट थे। हम्म, बिकॉज जैसा सर आपने बताया कि लॉ में इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम्म, उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें वो क्या कवर करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट। तो वो डिफिकल्ट होता है बिकॉज आप इन एक्ट्स को कंप्लीटली थ्योरेटिकली कितना टारगेट करेंगे, क्या हम्म, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। हम्म, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत सिंप्लीफाई करा, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ने उस चीज को और मेरे लिए सिंप्लीफाई करा कि हम्म, एग्जाम में पर्टिकुलरली मुझे किस चीज पे कितना फोकस करना है, किस चीज हम्म, पे मुझे उससे थोड़ा कम फोकस करना है। तो हम्म, वो बाइफिकेशन होना बहुत जरूरी था जो मुझे अन अकेडमी पे कम्प्लीटली मिला। हम्म, नोट्स मैं कहूंगा आपके लिए मोर देन एनफ है, कम्प्लीटली बहुत एक बेस्ट स्टडी मटेरियल जिसे मैं नाम दूं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सर्व करेगा। और उसके बाद रिवीजन इन द एंड उसने कम्प्लीटली मेरी हेल्प करी इस पूरी जर्नी में। मैंने आपके नोट्स को थ्योरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करा, और जिस तरीके से मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और जो भी मुझे लगा कि मुझे एडिशनली ऐड करना है वो मैंने उन्हीं नोट्स के अंदर ऐड ऑन किया। तो वो एक और अच्छा स्टडी मटेरियल मेरे लिए बनता चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम्म, तो पेपर 2 के लिए मेरा ये रहा, और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म ने मुझे, आपकी क्लासेस ने मोर पर्टिकुलरली मुझे काफी अच्छी चीज प्रोवाइड करी, और वो थे नोट्स और एक कंसिस्टेंसी जो क्लास के थ्रू मेरी बनती चली गई, रोज डेली क्लास लेना। और एक और बेस्ट फैसिलिटी जो मुझे अन अकेडमी ने प्रोवाइड करी या जो वो थी, वो ये कि जो मॉक्स वहां पर प्रोवाइड थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मॉक्स थे, मैं उन्हें हर विद इन अ वीक आई वाज जस्ट गिविंग 2 to 3 मॉक्स। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा था मैं उन्हीं मॉक्स को रिपीट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे मार्क्स से मेरा स्टैंड पता लग रहा था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो हम्म, दैट वाज वेरी हेल्पफुल जो वहां पे मुझे चीज प्रोवाइड हो रही थी। दूसरा एक बात और बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपने नोट्स प्रिपेयर किए, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर हम कराते हैं स्पेशल क्लास में या अन अकेडमी पर जो प्रैक्टिस सेशन चलता है प्रैक्टिस कोर्स के नाम से, तो क्या वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना? उसके बारे में भी थोड़ा बताएं लर्नर्स को। सर जिस तरीके से मैंने इस बार मैं पेपर की बात करूं जो मैंने अभी दिया है जिसमें मैंने जेआरएफ टैग किया है, सर मैं कहूंगा कि इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी रिपीट हुए हैं। पेपर 2 के लिए मैं स्पेशली बात करूंगा कि काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने स्पेशल क्लास में कवर कराए, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कवर हो ही रहे थे, साथ ही साथ एक ही अप्रोच थी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्जाम के अंदर हमें अटेम्प्ट करना है, हमारी क्या एक माइंडसेट होना चाहिए, क्वेश्चन को रीड करने का तरीका, वो सब ही स्पेशल क्लास में जो हम पीवाई क्यूज आप अटेम्प्ट करवा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा था। बिकॉज इससे पहले कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक टाइम जो था, 3 घंटे के लिए हमें पेपर देना था, वो एक टाइम बाउंड पेपर था, तो हमें क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ना था। और एलिमिनेट करने की एक अप्रोच आपने हमें स्पेशल क्लास में सिखाई जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे। तो पीवाई क्यूज जो स्पेशल क्लास में हुए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करने का जो एक प्रोसीजर है, कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट है वो चेंज होता गया। सो मैं कहूंगा पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने काफी हेल्प करा स्पेशल क्लास में भी, और आपने जिस तरीके से क्लासेस के बीच में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोट्स के अंदर ही मार्क करवाए कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिक आए हैं या यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है या आ चुके हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल थे सर। थैंक्स यश फॉर योर इंटरव्यू। दूसरा देखिएगा यश जी ने जैसे आपको बताया कि एक साल आपको तैयारी में लगेगा, 8 से 10 घंटे आपको डेली डिवोट करने हैं, तो ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा, है ना? यश जी कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सर।
पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हूँ, पूरे मन से आप अपनी तैयारी करें, अपने नोट्स को बनाएं, 2 से 3 बार उनका रिवीजन करें कम से कम, है ना, और डेली कंसिस्टेंट बने रहें जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिलता, है ना। तो इसलिए जो यश जी ने आपको बताया उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ सभी लर्नर्स को कि कंसिस्टेंटली बने रहें। अगर आपको इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम दिसंबर का अटेम्प्ट आएगा, क्योंकि देखिए साइकिल है यूजीसी नेट का, एक साल में 2 बार एग्जाम आना ही आना है ना। तो कोरोना में पीरियड में डिस्टर्ब रहा, उसमें तो पूरा वर्ल्ड ही डिस्टर्ब रहा, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यूजीसी नेट ही डिस्टर्ब रहा। तो ये अपने आप में एक रेगुलर एग्जाम है, तो आप हर 6 महीने एग्जाम दे सकते हैं, दिसंबर का आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए जो मेरा कोर्स है रेगुलर एकेडमी पर चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं प्लस के कोर्स को। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां तक बात है सब्सक्रिप्शन की, तो जैसे यश जी ने कहा कि कम से कम 1 साल तैयारी में लगता है, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। छोटा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे कम पीरियड का तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए कम से कम 1 साल तैयारी के लिए लगना है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। और साथ में फीस कम करने का तरीका ये है कि आप रेफरल कोड यूज कर लें, मेरा रेफरल कोड राजीव लोहेन अकेडमी पर, तो उसको आप यूज कर लें, उससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस आप ज्वाइन कर लें, उससे आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसमें जैसे आप अपना एनरोलमेंट कराएंगे तो उससे 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। स्पेशल क्लासेस का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में क्लासेस में मिल जाएगा। 5 to 6 मेरी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, अगर आप उनसे सेटिस्फाई होते हैं तो आप प्लस की क्लास के लिए आइए, उसके लिए तैयारी कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट बने रहें जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिलता। जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग्स में तो जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है जाने में आने में, टीचर का वेट करने में, या आप अगर किसी आउटर सिटी में रहे हैं तो बड़े शहर में जाने में। लेकिन ऑनलाइन क्लास है, ऑन योर डोर स्टेप है, किसी दिन अगर रेगुलर क्लास रिकॉर्डेड नहीं भी मिलती तो रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो बिना किसी टाइम के वेस्टेज कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए टाइम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको सेव करना है। पेपर सॉल्व करते हुए भी टाइम को सेव करना है और तैयारी करते हुए भी टाइम को सेव करना है ना। तो जितना ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई में दे पाएंगे उतना ही अच्छी आपकी कंपटीशन की तैयारी होगी। तो उसका तरीका है कि आप रिकॉर्डेड क्लास मतलब अनअकैडमी पर क्लासेस को ज्वाइन करें। एक क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे लोगो है लेटेस्ट क्रेडिट, है ना। तो अपने उसी सपने को साकार कर रहा है अनअकैडमी, और आज ईएसजी की सफलता से मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए सभी को कि भाई अनअकैडमी का जो पर्पस था वो पूरा हो रहा है ना। तो यस जी, आप और कोई बात हमारे लर्नर्स को कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप कह सकते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू एंड करते सर मैं वैसे तो सब कुछ ही कह चुका हूँ, हैं जी। बट इन लास्ट मैं एक बात ये कहूंगा कि इस पूरी जर्नी में जो ये 1 साल की पूरी जर्नी रहेगी, जी। आपको मतलब मैं सभी लर्नर्स को या मैं जो भी अब प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा कि प्लीज ट्रस्ट योर स्टडी मटेरियल एंड प्लीज ट्रस्ट योर टीचर। आप अपने टीचर के ऊपर अपने एजुकेटर के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए। राजीव सर से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा ट्रस्ट रखिए कि वो पूरी जर्नी में आपके साथ हैं। और जहां तक होता है पूरी जर्नी में सर मैं कहूँगा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपको लगता है शायद नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आप ट्रस्ट रखिए खुद पर भी और अपने एजुकेटर पर भी। बिकॉज सर अकेले नहीं है या सर ने ये अकेला जिम्मा नहीं उठाया कि वो आपको पास कराएंगे, आपको भी अपनी तरफ से हर दिन कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे पेपर के लिए। और आई फील 100% पेपर निकलता है अगर आप ये सारी चीजें मानते हैं या ट्रस्ट रखते हैं सर के ऊपर कंप्लीटली। बस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू यस फॉर योर टाइम। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।